हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज हम लोग रैन एंड मॉर्टिन जो बुक है इंग्लिश ग्रामर की, जो हम लोग सीरीज़ चला रहे हैं, जिसकी प्लेलिस्ट भी बनी पड़ी है, उसमें चैप्टर 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे। ठीक है, हम लोग ये देखेंगे कि रैन एंड मॉर्टिन बुक में पार्ट्स ऑफ स्पीच को किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है और किस तरीके से हम लोगों को समझाया गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस। कह रहे हैं कि जो वर्ड्स हैं यानी कि इंग्लिश के शब्द हैं जो वो डिवाइड किए गए हैं, बांटे गए हैं विभिन्न प्रकार के काइंड यानी प्रकार और विभागों में। ठीक है, भागों में कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। और यही जो वर्ड्स हैं इस तरीके से डिवाइड करने को ही पार्ट्स ऑफ स्पीच में बांटे गए हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर यूज़। और ये किस तरीके से मतलब रखे गए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जिस तरीके का उनका किसी सेंटेंस में प्रयोग होता है, यूज़ होता है। दैट इज़ जो कि है अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस। जो हमने आपको बताया है कि किसी सेंटेंस में किस प्रकार से उनका कोई कार्य या प्रयोग होता है, उसी प्रकार से वो विभिन्न प्रकार के काइंड्स और क्लासेस में डिवाइड किए गए हैं, जिसको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है कि हमारा वर्ड सेंटेंस में किस तरीके से प्रयोग किया गया है। ठीक है, द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर। कह रहे हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो गिनती में 8 हैं। ठीक है, पहला कौन सा है? नाउन, दूसरा एडजेक्टिव, तीसरा प्रोनाउन, चौथा वर्ब, फिफ्थ है एडवर्ब, सिक्स्थ है प्रीपोजिशन, सेवन्थ है कंजंक्शन, एट है इंटरजेक्शन। ठीक है, अब नाइन्थ पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग। अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। जो कि हम लोग को नाउन की डेफिनेशन बचपन में ही समझा दी गई थी। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, जो हमने बचपन से सीखी थी। रैन एंड मॉर्टिन जो बुक जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं, इसमें नाउन को इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि अ नाउन इज़ अ वर्ड। नाउन एक वर्ड है यूज्ड एज, जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं द नेम ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम में, प्लेस किसी जगह के नाम में, और थिंग या किसी वस्तु के नाम में। ठीक है, अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। ये रैन एंड मॉर्टिन की अपनी डिफिनेशन उन्होंने इस बुक में दी हुई है एज यानी कि एग्जाम्पल के रूप में। अकबर वाज ए ग्रेट किंग। यहाँ पे अकबर और किंग आप देख रहे हैं इटैलिक फॉर्म में लिखा हुआ है, तो अकबर और किंग दोनों यहाँ पे नेम नाउन है। कोलकाता इज़ ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली। ठीक है, करें जो कोलकाता है वो भी नाउन है और जो हुगली है ये भी नाउन है। ठीक है, क्योंकि ये नदी का नाम है और कोलकाता एक जगह का नाम है। ठीक, द रोज़ स्मेल्स स्वीट। कह रहे हैं रोज़, रोज़ क्या है? ये अपना नाउन है क्योंकि जो है गुलाब का नाम है ये रोज़। ठीक, द सन शाइन्स ब्राइटली। कह रहे हैं कि सूरज तेज़ी से चमकता है। तो द सन क्या है? इसमें सन क्या है? ये नाउन है क्योंकि नाम है सूरज का। ठीक, ही हिज करेज वन हिम ऑनर। कह रहे हैं उसके सम्मान ने, अरे उसके साहस ने उसे सम्मान दिया। ये सम्मान, उसने अपने साहस से सम्मान को जीता, ये भी समझ सकते हैं। तो हिज करेज, करेज भी तो नाम है ना, करेज का मतलब होता है साहस। ठीक है, बहादुरी। तो जो साहस है ये भी तो एक नाम है ना किसी चीज़ का, अब दिखे ना दिखे लेकिन नाम तो है ही है। तो इसलिए जो करेज है ये भी क्या हो गया? एक नाउन। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नोट दिया गया है। द वर्ड थिंग इंक्लूड्स। करें जो शब्द है जिसका नाम रखा गया है ये इंक्लूड करता है एक चीज़ को, एक ये है और एक ये, दो चीज़ दी गई हैं। ठीक है, ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन सी हियर टेस्ट टच और स्मेल। करें सभी वस्तुएं, सभी ऑब्जेक्ट्स जो हम लोग सी यानी देख सकते हैं, हियर यानी सुन सकते हैं, टेस्ट यानी चख सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं। ठीक है, टच, टच का मतलब जैसे छू सकते हैं, और स्मेल जैसे सूंघ करके गंध पहचान सकते हैं। ठीक है, उनके जो नाम होंगे उनको हम नाउन का नाम दे सकते हैं, मतलब नाउन कह सकते हैं। एंड सेकंड में बता रहे हैं समथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ। कहीं कुछ भी जो हम लोग सोच सकते हो, बट कैन नॉट परसीव बाय द सेंस, लेकिन उसे हम लोग अपने सेंस ऑर्गन से, ठीक है, कुछ महसूस नहीं कर सकते, मतलब टच नहीं कर सकते। जैसे हम कहें मुझे डर लग रहा है, तो डर को आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सुन नहीं सकते, चख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, बस थिंक कर सकते हैं। ठीक है, लव, लव को भी सी हियर ये सब नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सब भी क्या है? नाउन है। ठीक, अब इन सब की चीज़ के बारे में जो है हम लोग देखेंगे जब नाउन का पार्टिकुलर कोई चैप्टर पढ़ेंगे जो इस बुक में आगे है, तब इसके बारे में खूब डिटेल्ड में आएगा। ठीक है, फिलहाल आपने नाउन समझ लिया है जो कि किसी का नाम हो सकता है। इस बुक के अकॉर्डिंग नाउन क्या है आप समझ गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एन एडजेक्टिव। ठीक, एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन। कह रहे हैं एडजेक्टिव क्या होता है? एक शब्द होता है, एक वर्ड होता है जो यूज़ किया जाता है किसी भी
नाउन के मीनिंग को बढ़ाने के लिए, ठीक है। जैसे एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन। कह रहे हैं एडजेक्टिव कोई वर्ड है जिसका यूज़ करते हैं कुछ भी जोड़ने के लिए नाउन में, ठीक। इसका एग्जांपल है ही इज़ ए ब्रेव बॉय। बॉय क्या है, नाउन है, और बॉय नाउन है, नाउन में एक मीनिंग ऐड कर दी ब्रेव, ठीक है। ही इज़ ए ब्रेव बॉय, वह एक बहुत बहादुर लड़का है। तो ब्रेव क्या है, बॉय में मीनिंग ऐड कर दे रहा है, तो ब्रेव क्या हो गया, एडजेक्टिव। देयर आर 20 बॉयज़ इन दिस क्लास, ठीक है। बॉयज़ क्या है, नाउन है, और दिस क्लास भी क्या हो गया, नाउन हो गया। तो 20 बॉयज़ जो है ये पूरा हो गया, यहाँ पे 20 क्या हो गया, एडजेक्टिव, क्योंकि ये बता रहा है क्लास के अंदर इतने लड़के हैं, तो ये मीनिंग ऐड कर रहा है। अब बात करते हैं 11 पे है प्रोनाउन, ठीक। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। कह रहे हैं प्रोनाउन वह वर्ड होता है जो किसी नाउन की जगह पर यूज़ कर सकते हैं, नाउन के प्लेस पर यूज़ कर सकते हैं। एज जॉन इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल। कह रहे हैं जॉन आज अनुपस्थित है, उपस्थित नहीं है, क्योंकि बिकॉज ही इज़ इल, वह बीमार है। तो जो ही आया है ये वर्ड आया है जॉन के लिए। तो जो भी प्रोनाउन वर्ड होता है वो यूज़ करते हैं नाउन की जगह पे। तो यहाँ पे जो ही है वो नाउन जॉन के लिए यूज़ है, इसलिए ही क्या हो गया, प्रोनाउन, ठीक है। अगला एग्जांपल है द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम, ठीक। कह रहे हैं किताबें वही हैं जहाँ छोड़ा था तुमने, जहाँ तुमने उन्हें छोड़ा था। तो द बुक्स के लिए दोबारा देम आया है, तो देम क्या हो गया, यहाँ पे बुक्स का प्रोनाउन वर्ड हो गया, ठीक है। अब 12 पे बात करेंगे हम लोग। अ वर्ब इज़ अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। कह रहे हैं वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जिसका यूज़ करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए क्या चीज़, एक्शन या स्टेट। एक्शन का मतलब होता है कोई भी कार्य, और स्टेट का मतलब होता है कोई अवस्था, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि मैं नहा रहा हूँ, तो ये मेरा एक एक्शन है नहाने वाला। अगर मैं ये कहूँ कि मैं भूखा हूँ, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ, तो ये मेरी एक अवस्था हो गई। तो वर्ब क्या होता है, वो जो एक्शन यानी कार्य, अवस्था यानी स्टेट को प्रदर्शित करे, ठीक है। एग्जाम्पल है द गर्ल रोट ए लेटर टू हर कज़िन। कह रहे हैं कि यहाँ पे एक लड़की है जिसने लिखा पत्र अपने किसी चचेरे बहन या भाई को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, रोट एक वर्ब है जो एक्शन को दिखा रहा है, लिखने, पत्र लिखने के एक्शन को दिखा रहा है। कोलकाता इज़ ए बिग सिटी, करें कोलकाता एक बड़ा शहर है, ये अवस्था को दिखा रहे हैं। यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, स्टेट है, ये स्टेट नहीं है, ये सिटी ही है, वो वाला स्टेट नहीं, यूपी और एमपी वाला, ये स्टेट मतलब अवस्था, कंडीशन। तो कंडीशन क्या है कोलकाता की, ये बड़ा शहर है, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्या है, वर्ब। आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स, ये भी अवस्था आ गई। क्या, आयरन यानी लोहा, कॉपर यानी इस्पात, यानी कॉपर मतलब तांबा ही होता है, ऐसी कुछ, ठीक है। तो हम लोग बेटर कॉपर ही समझते हैं, ठीक है। तो आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स। कह रहे हैं आयरन एंड कॉपर, और कॉपर क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण धातुएं हैं, ठीक है। तो आर क्या है, ये अवस्था दिखा रहे हैं, कार्य नहीं हो रहा है, तो आर क्या हो गया, वर्ब हो गई। अब बात करते हैं एन एडवर्ब। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। कह रहे हैं एडवर्ब वह वर्ड है जो ऐड करता है, कुछ ना कुछ जोड़ता है, किसके मीनिंग में, किसी वर्ब के मीनिंग में, किसी एडजेक्टिव के मीनिंग में, या किसी अनदर एडवर्ब यानी किसी दूसरे एडवर्ब के मीनिंग में, ठीक है। ही वर्कड द सम क्विकली, कह रहे हैं उसने जो काम किया जोड़ने का वो क्विकली, ये वर्कड कर रहा है क्विकली। वर्ग क्या है, वर्ब है, तो वर्ब में क्या कर, देखो वर्ब में मीनिंग दे रहा है ये कि वर्कड द सम क्विकली, ही वर्कड क्विकली, मतलब उसने बहुत जल्दी से ये काम किया जोड़ने वाला, ठीक है। दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। ब्यूटीफुल क्या है, एक टाइप का एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। अब इस एडजेक्टिव को एक वर्ड जो है और मीनिंग दे रहा है, वेरी, बहुत ही सुंदर है, सुंदरता तो एक एडजेक्टिव है, सुंदर, ठीक है। तो दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल अपने आप में एक एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव को वेरी कर दिया, मतलब कि वेरी ब्यूटीफुल कर दिया, तो वेरी क्या हो गया, अपने आप में एक एडवर्ब जो कि एक एडजेक्टिव को मीनिंग दे रहा है, ठीक। शी प्रोनाउंस्ड द वर्ड क्वाइट करेक्टली। देखिए जब एल वाई जुड़ जाता है, लास्ट में वाई दी जाता है, ठीक है, जैसे क्लियरली, करेक्टली, फास्टली, ठीक है, तो ये बन जाता है एक एडवर्ब। क्लियर होगी बात। अब एडवर्ब को क्वाइट, मतलब कि शी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली, कह रहे हैं कि वह शब्दों को बहुत अच्छे से प्रोनाउंस करती है, बहुत ही अच्छे से। क्वाइट इज़ ए अनदर फॉर्म ऑफ वेरी, तो वेरी को ही काइंड ऑफ क्वाइट हम लोग रिलेट कर सकते हैं। क्वाइट का मतलब बहुत ही अच्छे से वह जो है करेक्ट, बहुत ही सही उसने प्रोनाउंस करती है शब्दों को, ठीक है, उच्चारण करती है शब्दों का। तो क्वाइट करेक्टली मतलब एक एडवर्ब को जो है ये मीनिंग दे रहा है। तो आपको एडवर्ब भी क्लियर हो गया। इसके बारे में डीपली बातें आगे चैप्टर्स आएंगे तब करेंगे, ठीक है। फिलहाल आपको हम बस डेफिनेशन ही जो इस बुक में दी गई है वही समझा रहे हैं। अब बात करते हैं प्रीपोजिशन। अ प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड विच
A preposition is a word used with a noun or a pronoun to show how the person or thing denoted by the noun or pronoun, ठीक है, stands in relation to something else। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि प्रपोजिशन एक वर्ड होता है यूज्ड जिसका प्रयोग करते हैं नाउन या प्रोनाउन के साथ, टू शो दिखाने के लिए। प्रपोजिशन एक वर्ड होता है जिसका प्रयोग करते हैं नाउन और प्रोनाउन के साथ, यह दिखाने के लिए कि कोई पर्सन या थिंग कैसे डिनोट की गई है दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ, ठीक है, कैसा उसके अंदर कैसा रिलेशन बन के आ रहा है, कैसा संबंध बन रहा है। सीधी बात समझिए, प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड यूज्ड विद ए नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन एक वर्ड होता है जो यूज़ करते हैं नाउन और प्रोनाउन के साथ रिलेशन दिखाने के लिए दूसरे नाउन या प्रोनाउन को साथ कैसा रिलेशन है, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल दिया गया है, देयर इज़ ए काऊ इन द गार्डन। कह रहे हैं यहाँ एक काऊ है, गाय, जो कि बगीचे में है, गार्डन में है। तो काऊ भी नाउन है, गार्डन भी नाउन है, और जो इन वर्ड है ये दिखा रहा है कि बगीचे में काऊ है, तो ये भी नाउन, ये भी नाउन। इन दोनों के नाउन के बीच में संबंध क्या है कि एक नाउन दूसरे नाउन में है, यानी देयर इज़ ए काऊ, एक गाय है बगीचे में, ठीक है। तो ये जो इन है ये प्रपोजिशन है। द गर्ल इज़ फंड ऑफ म्यूज़िक, ठीक है। तो कह रहे हैं कि गर्ल है लड़की, ये भी नाउन है, ठीक, म्यूज़िक भी नाउन है। आप कह रहे हैं लड़की गाने की शौकीन है, फंड ऑफ का मतलब होता है शौकीन, यहाँ पे जो ऑफ है ये क्या है आपका प्रीपोजिशन, और फंड के साथ हमेशा ऑफ यूज़ करते हैं, ठीक। अ फेयर लिटिल गर्ल, कह रहे हैं एक साफ छोटी लड़की, मतलब एक अच्छी दिखने वाली गोरी लड़की, छोटी गोरी लड़की। सैट अंडर ए ट्री, ट्री क्या है नाउन, अ फेयर लिटिल गर्ल क्या है नाउन। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है कि वह लड़की पेड़ के नीचे बैठी है। अंडर भी क्या हो गया आपका प्रीपोजिशन। तो आपको बात समझ में आ गई है कि नाउन और प्रोनाउन या का किसी दूसरे नाउन और प्रोनाउन के साथ रिलेशन क्या है, स्थिति क्या है, ये दिखाने के लिए प्रीपोजिशन वर्ड का यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया। अब बात करेंगे हम लोग अ कंजंक्शन की। अ कंजंक्शन इज़ अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस, ठीक है। कह रहे हैं कंजंक्शन वह वर्ड होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं ज्वाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए वर्ड शब्दों को या वाक्यों को, सेंटेंसेस को, ठीक है। कंजंक्शन एक वर्ड होता है, कंजंक्शन इज़ अ वर्ड, कंजंक्शन एक वर्ड है जिसका यूज्ड टू होता है, मतलब यूज़ करते हैं क्या, ज्वाइन जोड़ने के लिए वर्ड्स या सेंटेंसेस को। सेंटेंसेस और वर्ड्स को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो होते हैं कंजंक्शन, ठीक है। राम एंड हरी आर कजिन्स, कह रहे हैं राम और हरी क्या है आपस में चचेरे भाई हैं, ठीक। तो राम क्या है एक वर्ड है, हरी क्या है एक वर्ड है, एंड का उपयोग किया गया है इसको दोनों को जोड़ने के लिए, ठीक है। टू एंड टू मेक फोर, कह रहे हैं दो और दो चार होते हैं, दो एक वर्ड है, टू एक वर्ड है, टू एक वर्ड है, इनको जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग किया गया है। तो टू एंड टू क्या हो गया, चार हो गए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो शब्दों को जोड़ा गया है एंड, और एंड क्या है कंजंक्शन। ट्रेन आई रैन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन, कह रहे हैं मैं बहुत तेज़ दौड़ा बट लेकिन मिस्ड द ट्रेन। देखिए आई रैन फास्ट ये एक सेंटेंस है, बट मिस्ड द ट्रेन एक अलग सेंटेंस है। इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ा गया है बट से, तो बट क्या करता है वर्ड्स और सेंटेंसेस को जोड़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं एन इंटरजेक्शन की। एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग, कह रहे हैं कि एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड, इंटरजेक्शन एक वर्ड होता है जो दिखाता है, एक्सप्रेस करता है कोई छुपी हुई भावनाओं को, ठीक है। ये इनका कहना है अचानक से आने वाली छुपी हुई भावनाओं को व्यक्त करता है। जैसे हो रहा वी हैव वन द गेम, कह रहे हैं हो मज़ा आ गया, हम लोग क्या खेल जीत गए। अलास शी इज़ डाइट, करें अरे बहुत दुख की बात है वह मर गई। तो ये सब अलास क्या है, एकदम से छुपे हुए वर्ड होते हैं, ये छुपी हुई फीलिंग होती हैं, सडन फीलिंग होती हैं जो इंटरजेक्शन कहलाती हैं इनके नामों को, ठीक है। हुर्रा क्या है एक इंटरजेक्शन वर्ड है जिससे सडन फीलिंग बाहर आ रही है। आलस क्या है एक इंटरजेक्शन वर्ड है जिससे सडन फीलिंग बाहर आ रही है, ठीक। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं आगे बढ़ के। देखिए इधर क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। कह रहे हैं सम मॉडर्न ग्रामर्स इंक्लूड डिटरमाइनर्स अमंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच। कह रहे हैं कि अभी तक हम लोगों ने कितने पढ़े हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं, नाउन प्रोनाउन वाले सारे 8 पढ़े हैं। कह रहे हैं कुछ जो नई नई ग्रामर्स की बुक्स हैं या नए नए जो ग्रामरिस्ट हैं वो मानते हैं कि डिटरमाइनर जो होता है यानी ए एन द जो हम लोग पढ़ के आते हैं आर्टिकल, ठीक है, इस टाइप से और भी होते हैं, आगे बाद में पढ़ेगा, इनको भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है इन्होंने इंक्लूड कर लिया है, मान लिया है। अब बता रहे हैं डिटरमाइनर्स आर वर्ड्स, करें डिटरमाइनर्स वे शब्द हैं लाइक जैसे ए एन द दिस दैट दीज दोस एवरी ईच सम एनी माई हिज वन। मतलब जो सब्जेक्ट से पहले लगता है जैसे अ वॉच एन आउल, ठीक है, द सन, दिस मैंगो, दैट गर्ल्स, दीज गर्ल्स, ठीक है, दैट गर्ल होगा, दीज गर्ल्स, दोज गर्ल्स, एवरी मॉर्निंग, ईच ऑफ देम, ठीक है, सम एप्पल, एनी वन कर लो, या
एनी से कुछ भी बना लो, जैसे माई पेन, जो ये वर्ड आगे लगते हैं इनको भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिटरमाइनर के रूप में इन्होंने ऐड कर रखा है कुछ मॉडर्न ग्रामर्स में, ठीक है। अब आगे बता रहे हैं विच डिटरमाइन और लिमिट, क्योंकि ये जो शब्द ये क्या करते हैं, ये डिटरमाइन करते हैं, ये इसमें लिमिट लगाते हैं इन द मीनिंग ऑफ द नाउन्स, कुछ जिस नाउन के पहले लगाते हैं इन शब्दों को वो उनको डिटरमाइन करते हैं सही से। जैसे हम कहें दैट गर्ल, ठीक है, दैट गर्ल, तो गर्ल एक लड़की है, दैट का मतलब है कुछ दूरी पर है, तो गर्ल के बारे में ठीक मालूम पड़ा कि दैट गर्ल वह लड़की, ठीक है। जैसे हम कहें दिस मैंगो, तो मैंगो एक आम है और मालूम पड़ रहा है कि यह मैंगो, तो ये डिटरमाइन कर रहा है मैंगो को। तो यही बता रहे हैं कि जो वर्ड हैं डिटरमाइन करते हैं किसी नाउन को, ठीक है। इन दिस बुक, इस किताब में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, एज इन मैनी ट्रेडिशनल ग्रामर्स ऑल डिटरमाइनर्स एक्सेप्ट ए एन एंड द आर क्लास्ड अमंग एडजेक्टिव्स। कह रहे हैं इस बुक में जो भी पारंपरिक रूप से जो भी ग्रामर्स है पूरी, इसमें जो है डिटरमाइनर्स को इन्होंने एडजेक्टिव में जो है कर दिया है, ठीक है। और ए एन द को छोड़ दिया, वो आर्टिकल में पढ़ाया है, ठीक। अब 18 पॉइंट में लिखा है एज वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस। कहना चाह रहे हैं कि जैसे हम लोग ने अभी तक पढ़ के आए हैं कि जो भी वर्ड्स होते हैं उनको डिवाइड कर दिया गया है डिफरेंट क्लासेस, यानी कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन इत्यादि में डिवाइड कर दिया गया है, जैसा कि वह सेंटेंस में काम करते हैं। इट इज़ क्लियर दैट वी कैन नॉट से टू विच पार्ट ऑफ स्पीच अ वर्ड बिलोंग अनलेस वी सी इट यूज्ड इन ए सेंटेंस। कह रहे हैं कि यह भी ज्ञात हो गया, इट इज़ क्लियर, यह भी ज्ञात हो गया है कि दैट की वी कैन नॉट से, हम नहीं कह सकते कि कौन सा वर्ड किस पार्ट ऑफ स्पीच में जाएगा जब तक हम लोग ये ना देख लें, अनलेस जब तक हम लोग ये ना देख लें कि उसका उस सेंटेंस में काम क्या है। अब इस बात को समझाने के लिए 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, पढ़िए। दे अराइव्ड सून आफ्टर, कह रहे हैं कि वह इतनी जल्दी आ गए बाद में, ठीक है, वह बाद में जल्दी आ गए, सून आफ्टर। अब देखिए आफ्टर क्या है, यहाँ पे एक एडवर्ब है, ठीक है। दे अराइव्ड आफ्टर अस, कह रहे हैं वह हमारे बाद आए, दे अराइव्ड आफ्टर अस, यहाँ पे ये प्रपोजिशन है क्योंकि अस मतलब हम लोग, ऑब्जेक्टिव केस है ये, और दे मतलब ये इनके बीच में डिफरेंस बता रहा है कि वो हमारे बाद आए, आफ्टर, ठीक है। दे अराइव्ड आफ्टर वी हैड लेफ्ट, कह रहे हैं वो तब आए जब हम चले गए, वे तब आए जब हम चले गए। तो यहाँ पे आफ्टर क्या हो गया, कंजंक्शन, कैसे, दे अराइव्ड एक सेंटेंस, वी हैड लेफ्ट एक सेंटेंस, आफ्टर क्या है, जोड़ रहा है इनको, ठीक है। तो ये जो है एक वर्ड है आफ्टर, लेकिन ये यूज़ पे ही डिपेंड करता है कि सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ किया गया है और किस तरीके का ये पार्ट्स ऑफ स्पीच बन रहा है, ठीक है। ये हम लोग देखते हैं। फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल्स वी सी दैट द सेम वर्ड कैन बी यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। वही बात है कि जो 3 एग्जाम्पल हम लोग ने पढ़े हैं, इससे ये हम लोग सीखते हैं कि एक ही वर्ड यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में, और हम लोग अब इसके आगे बात करेंगे एक्सरसाइज की जो दी गई है पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।